नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। ये मेरा 1000 केवी का ट्रांसफार्मर है दोस्तों। इसके बारे में आज पूरा पार्ट सेफ्टी के बारे में बताएंगे और इसका वर्किंग किस तरह होता है, इसका वायरिंग किस तरह होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हर चीज़ के बारे में एक चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। और मेरा 1000 ट्रांसफार्मर केवी का है। देखो दोस्तों, ट्रांसफार्मर दो टाइप का होता है, स्टेप डाउन होता है, स्टेप अप होता है। ठीक है दोस्तों, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज होता है ट्रांसमिशन लाइन में दोस्तों, क्योंकि हमारा जो पावर होता है वो भेजने के लिए काम हाई वोल्टेज का आवश्यकता पड़ता है, इसलिए स्टेप डाउन यूज होता है। मेरा कंपनी वगैरह में जो यूज होता है वो स्टेप अप होता है, स्टेप डाउन होता है दोस्तों। ठीक है, नहीं सॉरी, स्टेप डाउन होता है, क्योंकि हमारा कंपनी में वोल्टेज का 440 वोल्ट का आवश्यकता पड़ता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज चलो हम इसको बारे में बताते हैं दोस्तों। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर जो पूरा है इसको बोलते हैं, ये साइड का जो पूरा पार्ट्स है इसका अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग वर्किंग होता है दोस्तों। ठीक है, ये मेरे इसको बोलते हैं मैक्सलिंग बॉक्स, जो कि वायरिंग का पूरा ये जो बॉक्स है ना, इसको जूम करके दिखा सकते हैं। ये मैक्सलिंग बॉक्स है जो कि इसके अंदर में पूरा वायरिंग होता है। ठीक है दोस्तों, और ये जो मैं इधर आकर दिखाऊँ दोस्तों, ये जो मेरा ट्रांसफार्मर है ये मेन टैंक इसको बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, ये जो पूरा आपको दिख रहा है ना, ये मेन टैंक इसको बोलते हैं, जो कि 11,000 है। ठीक है दोस्तों, ये मेरा अर्थिंग है, ये केबल का जो अर्थिंग है दोस्तों, इसीलिए करते हैं सेफ्टी, क्योंकि अगर कोई फॉल्ट वगैरह हो इसमें केबल के अंदर तो मेरा ये क्या करे, VCB जो है मेरा ऑफ हो जाए। ठीक है दोस्तों, कोई भी फॉल्ट है, अर्थ फॉल्ट आए तो मेरा ट्रिपिंग हो जाए। और ये भी मैं ट्रांसफार्मर के अलग बॉडी के लिए डबल अर्थिंग मारते हैं, क्योंकि अगर इसमें बॉडी में कोई अगर लीकेज फीकेज हो, इससे हमारा ट्रांसफार्मर सुरक्षित हो और मेरा VCB ऑफ हो जाए। ठीक है दोस्तों, इसको अर्थिंग बोलते हैं, जो कि अर्थिंग का सिंबल ऐसा होता है। ठीक है दोस्तों, और देखो इसको बोलते हैं जंक्शन बॉक्स है ना, इसका अंदर कनेक्शन हुआ है 11,000 इनपुट हुआ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखो लिखा है डेंजर हाई वोल्टेज R/B, क्योंकि इधर न्यूट्रल नहीं होता दोस्तों। देखो किसका मार्किंग दिया R/B, क्योंकि इसमें 3 ही कनेक्शन होता है ना, क्योंकि इनकमिंग R/3 आता है। ठीक है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं रेडिएटर, या तो रेडिएटर या तो फिंक्स बोल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि रेडिएटर इसीलिए इसको यूज करते हैं। और दोस्तों ये देखिए, इधर से दिखा सकते हैं दोस्तों कि इसमें गैप क्यों होता है दोस्तों। इसमें गैप इसीलिए होता है दोस्तों कि इससे इधर से हवा इसमें क्रॉस होता है, तो इसका जो अंदर जो ऑयल होता है, इसका कूलिंग करने के लिए इसका हवा जाता है तो कूलिंग ऑटोमेटिक ठंडा होता है, इसीलिए इसको हम ऐसे ट्रांसफार्मर के बोल सकते हैं एयर नेचुरल कूलिंग है। जो ऑयल नेचुरल कूलिंग होता है, जो ऑटोमेटिक ये नेचुरल हवा से ही ठंडा ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, ये तुम्हारा ये पूरा सिस्टम जो लगा हुआ है, इसका रेडिएटर पूरा का बोलते हैं। इसका काम ही होता है कूलिंग को, ऑयल होता है इसका अंदर जो बाइंडिंग के अंदर, इसको ठंडा करने के लिए ऐसा डिजाइनिंग किया गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको बारे में बता दिए दोस्तों। और हम आपको बताते हैं इसका ऊपर जो लगा हुआ कंजर्वेटर टैंक है जो, हेलो, तो ये जो दोस्तों है ना कंजर्वेटर टैंक, इसको यूज करते हैं हमारा जब ट्रांसफार्मर कोई फॉल्ट वगैरह होता है तो उसका ऑयल जो है ना ऊपर तेजी से आने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो उसको सांस लेने के लिए वहाँ से जो बनाया जाता है हाफ, उसमें फुल ऑयल किया जाता है। फुल नहीं किया जाता, क्योंकि अगर फुल रहेगा उसको जब ऑयल तेजी से आएगा तो उसको थोड़ा सा ऑयल होने के लिए उठानेगा, तो उसमें थोड़ा गैप होना चाहिए, ना तो ट्रांसफार्मर फट सकता है दोस्तों। इसीलिए उसको हाफ भरा जाता है। तो उसको क्या होता है, सांस लेने के लिए उसको ये जो बोलता है, इसका ब्रदर बोलता है, जब कोई फॉल्ट आता है तो इसके अंदर से ऑयल जब बाहर आता है तो इसको सांस लेने, धीरे धीरे जब सांस लेता है इसके अंदर सिल्का जल है। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं सिल्का जल, क्योंकि इसमें जब कोई खराब होता है तो ये पूरा रेड साफ हो जाता है, इसके लिए हम इसको खोल के फिर चेंज करते हैं दोस्तों। और इसको जब पानी मॉइस्चर वगैरह, इसको देखो दोस्तों, इसका अंदर थोड़ा सा ऑयल भी रहता है डाला हुआ, इसके अंदर है ना, इसके अंदर ऑयल रहता है। क्यों? क्योंकि जब धूल मिट्टी जाता है तो इसमें डस्ट वगैरह ऊपर नहीं जाने के कारण वो तेल में ही चिपक जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसको से सांस लेने के लिए इसका यूज किया जाता है। जब खराब होता है तो पता हम लोग को लग जाता है दोस्तों, जो इलेक्ट्रिकल में जो काम करते हैं उनको पता लग जाता है कि जो अच्छे होते पूरा वो नीला होता है। ठीक है दोस्तों, और जो ओज साइड गया है दोस्तों, ये मेन टैंक है, इधर से आकर दिखाओ। ठीक है, इधर से आकर दिखाओ इसको दोस्तों, हम बोलते हैं एक्सप्लोजन वेंट। ठीक है दोस्तों, वो जो देख रहे हैं ना, ये जो वो छेद जैसा लाइनिंग दिख रहा है आपको, उसको बोलते हैं एक्सप्लोजन वेंट। वो क्या कम काटता है, जब कोई फॉल्ट इंटरनल अगर कोई अंदर में होता है तो बकोज रिले भी अगर मान से कोई खराबी हो जाए, चाहे उसके वजह से अगर काम नहीं करे तो उस सिचुएशन में क्या होता है, ट्रांसफार्मर मेरा फट सकता है। इसीलिए एक्स्ट्रा इसका एक्सप्लोजन वेंट लगाया जाता है कि अगर कोई फॉल्ट हो तो उसमें एक कांच लगा रहता है दोस्तों। ठीक है, वो ऐसा कांच रहता है कि हल्का प्रेशर पड़ने पर वो टूट जाता है। कांच टूटेगा तो उसको थ्रू बाहर हमारा पूरा ऑयल चलाएगा, जिससे हमारा ट्रांसफार्मर सेफ्टी प्रोवाइड रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको बाइंडिंग के बारे में बताते हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें प्राइमरी बाइंडिंग होता है, सेकेंडरी बाइंडिंग होता है। ठीक है दोस्तों, तो प्राइमरी वाइंडिंग जो होता है उसमें हाई वोल्टेज लाइन इनकमिंग से उसको होता है, और सेकेंडरी होता है जो LT साइड होता है। ठीक है दोस्तों,
और इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए इसके बारे में दिखाते हैं। आगे दिखाओ इसको। सुई जो होता है देखो, एक रेड है एक ब्लैक सुई दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। इसमें ब्लैक एक रेड दिखाई दे रहा होगा। ब्लैक जो तुम्हारा दिखाता है वो टेम्परेचर कितना % है, और जो रेड दिखा रहा है वो कितना हाईएस्ट गया वो दिखाता है। ठीक है दोस्तों, इसका ट्रिपिंग जो सेटिंग जो होता है उसका 95 से पार होता है। 95 तक अलार्म आएगा, 95 से ज़्यादा जाएगा होगा तो VCB को मेरा ट्रिप कर देगा, जिससे हमारा ट्रांसफार्मर सेफ्टी प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें 2 वो लगा रहता है टेम्परेचर सेंसर, उसको बोलते हैं RTD, जो ऊपर में लगा रहता है दोस्तों। जो 2 लिफाफा जैसा लगा हुआ है उसका ही 2 को लगा हुआ दोस्तों। इसमें एक और सेफ्टी होता है क्योंकि इसमें सीटी लगा रहता है दोस्तों। ठीक है, सेकेंडरी में एक सीटी लगा रहता है कि जो मेरा वाइंडिंग का प्रोटेक्शन देता है, एक्स्ट्रा लगा रहता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इधर आगे रहा के दिखा सकते हैं। ये जो मेरा है ये मेरा LT साइड, देखो इधर क्या है R/B एक न्यूट्रल का जो दिया गया है, इसके थ्रू हमारा LT लाइन में ये चला जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और अर्थिंग ये जो हम देते हैं दोस्तों, ये न्यूट्रल में इसीलिए देते हैं कि अगर कोई बाचांस न्यूट्रल में कोई अगर फॉल्ट आ जाए, चाहे कोई इसमें सप्लाई आ जाए, जिससे हमारा ग्राउंड होके सेफ्टी जितना भी इक्विपमेंट इलेक्ट्रिकल हो वो सेफ्टी प्रोवाइड में रहे, इसके लिए हम यूज़ करते हैं न्यूट्रल का। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे बॉडी अर्थिंग देख सकते हैं, एक इधर से भी दिया हुआ दोस्तों। और इसमें बकवज रिले होता है दोस्तों। बकवज रिले कब काम करता है, जब कोई ट्रांसफार्मर में इंटरनल कोई फॉल्ट होता है, जैसे ऑयल में कोई फॉल्ट होगा तो उसको क्या करता है, वो बकवज रिले उसे डिटेक्ट करता है, उसका सेंस करता रहता है। अगर कोई बुझबुझा उसका आएगा तो फर्स्ट जो कनेक्शन होता है अलार्म जनरेट करेगा। अगर उसमें कोई भी अगर कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं देखता है, उस सिचुएशन में ज़्यादा अगर उसमें कोई फॉल्ट होने लगा तो उस सिचुएशन में एक और कनेक्शन होता है जो ट्रिपिंग कमांड का होता है। वो सीधे ट्रिपिंग कमांड ST पैनल को भेजेगा और ट्रांसफार्मर के सप्लाई के कारण इनकमिंग को बंद कर देगा दोस्तों। इसीलिए मेरा ट्रांसफार्मर सेफ्टी प्रोवाइड में रहेगा। अगर इसके बारे में कोई आज डिस्कस से जानना चाहते हैं अंदर से तो आप कमेंट करिए इसके बारे में, और अंदर के गहराई के आपको बताएंगे सर इलेक्ट्रिकल दोस्तों में। ठीक है दोस्तों।